अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। आज के व्लॉग में मैं शेयर करूँगी अपनी 8 मंथ्स ओल्ड डॉटर की डेली रूटीन। जैसे कि अभी रमज़ान चल रहा है तो हमारा जो टाइम शेड्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है और हमारे साथ पता नहीं क्यों इसने भी अपना रूटीन जो है चेंज कर लिया है। तो चलिए देखते हैं इस रमज़ान क्या है मेरी साहिबा की रूटीन। तो सुबह का टाइम था और साहिबा अभी जस्ट सोकर उठी थी और वो जब सोकर उठती है तो उसका मूड बहुत बहुत अच्छा होता है, काफ़ी हंसते हुए उठती है माशाल्लाह से। एक्चुअली ये सुबह का टाइम नहीं था, दोपहर का टाइम था। मैडम आज 12 बजे सोकर उठी थी। तो यही है इसकी रूटीन। हम तो सहरी करके सोते हैं, लाइक सहरी करके नमाज़ पढ़ के सोते हैं तो हमें थोड़ा लेट हो जाता है उठने में, पर ये पता नहीं क्यों हमारे साथ ही उठती है। अच्छा, उठने के बाद ये काफ़ी देर खेली। उसके बाद मैंने जो इसका डायपर है ना वो चेंज कर दिया था, क्योंकि इसके पॉटी का भी टाइम हो जाता है तो मैं पहले डायपर चेंज कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने इसको सबसे पहले पानी पिलाया था मॉर्निंग में। अच्छा, पानी ये या तो ग्लास में पीती है या तो कप्स में पीती है। इसको अगर मैं फीडर में पानी देती हूँ तो ये बिल्कुल नहीं पीती है, इसे समझ में ही नहीं आता है। फीडर में ये सिर्फ दूध पीती है और पानी ये सिर्फ ग्लास या कप्स वगैरह में ही पीती है। जैसा ये हमें करते देखती है बिल्कुल उसको ये कॉपी करना चाहती है। तो फिर यहाँ पर मैंने उसको पानी शानी पिला दिया था, फ़ीड करा दिया था और इसके शावर का टाइम हो गया था तो मैंने इसको नहला दिया था। और अब मैं इसको लेकर के आ गई थी इसकी मसाज करने के लिए। तो अभी मैं पैराशूट ऑयल से मसाज कर रही हूँ क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा जी, तो जितने भी लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करके बताना आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। जो लोग भी मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। अच्छा, तो बस अब मैंने इसको कपड़े पहना दिए थे। काफ़ी ज़्यादा नाटक कर रही थी, रो रही थी, कपड़े पहनने में बहुत नाटक करती है। उसके बाद फिर मैंने इसको फीड करा दिया था। तो यहाँ पर मैं इसको ना फार्मूला मिल्क दे रही थी। अब ये फार्मूला मिल्क वगैरह काफ़ी कम कर चुकी है पीना, क्योंकि अब ये लाइक सॉलिड्स भी लेने लग गई है और साथ में ब्रेस्ट फीडिंग भी करती है। तो फार्मूला मिल्क अब ये बहुत कम करके पीती है, ज़्यादा नहीं पीना चाहती है। तो बस यहाँ पर फार्मूला मिल्क देने के बाद मैं इसके ना क्रीम लगा रही थी, बेबी क्रीम, क्योंकि इसकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गई है। शायद यहाँ का वेदर ऐसा है, इस वजह से एकदम इसकी ड्राइनेस ना छूने पे पता चलती है और स्किन पे नज़र भी आती है। तो मैं बस इसको बेबी क्रीम लगा रही थी और ये बहुत मज़े से लगवाती है ये सब चीज़। तो ये सारे काम ही बहुत अच्छे से करवा लेती है। तो अब हो गया था साहिबा का प्ले टाइम और उसको लेकर मैं लिविंग एरिया में आ गई थी और यहाँ पर मैंने इसको बिठा दिया था और इसके सामने मैंने इसका टॉय बास्केट रख दिया था सो दैट ये अपनी पसंद के जो भी टॉयज़ है उनसे खेल सके। और मैं इधर उधर कुछ कामों में लग गई थी, मतलब मुझे इसका खाना प्रिपेयर करना था। तो मैं इसको लिविंग एरिया में बिठा देती हूँ और मैं किचन में काम करती रहती हूँ, साथ में मैं इसको देखती भी रहती हूँ और अपना काम भी करती हूँ। तो मैं इतने में इसका जो नाश्ता खाना जो भी है वो बनाने लग गई थी। खेलते खेलते साहिबा को नींद आने लगी थी, उसके नैप का टाइम हो गया था तो मैं उसे लेकर कमरे में आ गई थी और मैंने सुला दिया था। और ये इस टाइम पर ना 10-15 मिनट का नैप ले लेती है, तो मैं इसी बीच शावर ले लेती हूँ। तो मैं चली गई थी शावर लेने इसको सुला करके, बट ये बीच में ही उठ गई, जल्दी ही उठ गई और ये काफ़ी ज़्यादा रोने लग गई थी, चुप ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने जल्दी जल्दी से शावर लिया और भाग करके इसके पास आई, फिर इसको चुप कराया और इसको दोबारा मैं कोशिश करी थी सुलाने की और ये थी कि चुप ही नहीं हो रही थी। इससे बहुत टाइम लग जाता है, डर जाती है। शायद छोटी बच्चों का ये होता है कि अकेले जहाँ अपने आप को देखते हैं वो डर जाते हैं। फिर इसको मैंने चुप कराया और अच्छे से मैंने इसको दोबारा से सुला दिया था, क्योंकि ये बीच की नींद से उठी थी ना, और जब बच्चा आधी नींद में उठता है ना तो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। फिर ये सो गई थी। उठ गई, उठ गई साहिबा। अब साहिबा कुछ खाएगी, साहिबा कुछ खाएगी बेटी। अच्छा मम्मा अभी लाती, अभी लेकर आती आपके लिए खाने का। तो साहिबा उठ चुकी थी सोकर और उसकी फ़र्स्ट मील का टाइम हो गया था। और जैसा मैंने बताया कि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है तो इसकी रूटीन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है। ये उठती ही 12 साढ़े 12 बजे दोपहर में है, तो उसी हिसाब से मैं इसके खाने पीने की टाइमिंग भी सेट करती हूँ। तो यहाँ पे कोई 2:30 बजे का टाइम था जब मैं इसको इसकी फ़र्स्ट मील दे रही थी। तो मैंने इसको खिलाया था खिचड़ी, और ये मैंने बहुत ही सिंपल वे में बनाई थी, लाइक मूँग की दाल, चावल और आधे कटे हुए आलू और मटर। इन चीज़ों को मैंने ऐड कर लिया था, थोड़ा सा
पानी ऐड कर लिया था, चुटकी भर हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, बस इतना ये चीज़ें डाल करके और मैंने इसको अच्छे से बॉईल कर लिया था और मैश करके बस मैं इसको खिला रही थी। इसको ये वाली खिचड़ी बहुत पसंद आती है। ऊपर से मैंने ना थोड़ा सा घी भी ऐड करके मिक्स कर लिया था, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट हो जाता है और ये बहुत शौक से खा लेती है। तो बस मैं इसको खिलाने लग गई थी और कैमरा देख करके ना ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती है। तो बस खाने पीने के बाद साहिबा की बैटरी चार्ज हो जाती है और मैं इसको लेकर के कमरे में से आ जाती हूँ बाहर लिविंग एरिया में, और यहाँ पर ये खेलती होती है और मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि इसको साथ ही रख कर के मुझे अपना भी कोई काम करना पड़ता है, वरना तो ऐसे बहुत मुश्किल होता है। अभी तो ऐसा है कि इसको 1 मिनट के लिए भी अकेले नहीं छोड़ा जा सकता है, ये फ़ौरन कोई ना कोई नया कांड करके बैठी रहती है, इसीलिए पूरा ध्यान सीसीटीवी कैमरे की तरह इसके ऊपर रखना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मैंने इसको वॉकर में डाल दिया था और इसके साथ ही मैं भी बैठी हुई थी और मैं इसके साथ खेलती रहती हूँ। मतलब ये कि मैं किचन में काम करती हूँ, फिर इसको मैं वॉकर पर डाल देती हूँ और ये मेरे पास आती रहती है। अच्छा, तो अभी साहिबा 8 मंथ्स की है, तो मैं इसकी ना 8 मंथ्स माइलस्टोन जर्नी भी शेयर करूँगी और आप लोग मुझे कमेंट करना कि मैं शेयर करूँ या नहीं करूँ। तो इसके क्या क्या एक्टिविटीज़ है वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगी उस वीडियो में। अच्छा, यहाँ पर साहिबा के सेकंड मील का टाइम हो चुका था, मतलब हमारी इफ्तारी का टाइम था और हमारी इफ्तारी के टाइम पर ही मैं साहिबा को सेकंड मील देती हूँ। तो अब इसको मैं यहाँ पर फ्रूट्स दे करके और बिठा देती हूँ, तो ये हमारे साथ ही बैठ करके यहाँ पर अपना खा भी लेती है फ्रूट्स। तो मैंने इसको पपीता जो है वो ग्रेट करके दे दिया था और वो खुद से अल्हम्दुलिल्लाह खाने लगती है। तो मैं इसको अकेले से ऐसे दे करके छोड़ देती हूँ ताकि ये अपने से खाना भी सीखेगी और इसकी जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये खुद से खाना सीखे वो ज़्यादा बेटर है। तो ये अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह खा लेती है और अगर नहीं भी थोड़ा बहुत छोड़ती है तो उसको हम खिला देते हैं। तो यहाँ पर इसकी सेकंड मील जो है वो हो जाती है। उसके बाद जो सबसे टफ़ काम होता है इसको साफ़ सफाई इसकी करना, खाने के बाद जो ये गंदा हो करती है और ख़ुद को भी गंदा कर लेती है, तो बस इसको साफ़ सुथरा करके और मैं इसके कपड़े चेंज करा देती हूँ। बस मैं इसको चेंज करा देती हूँ और ये खेलती रहती है। फिर मैं इसको फार्मूला मिल्क पिला देती हूँ एंड उसके बाद फिर जो है ये सो जाती है, फिर नैप लेकर के उठती है। अच्छा, दिन भर में ये 2 से 3 बार 10-10 मिनट की नैप लेती है, 10-15 मिनट की, और एक ही बार रात में जो सोती है तो फिर 8 से 10 घंटे सो रही होती है, फिर आराम से उठती है। तो आजकल इसकी नई नई हरकतें स्टार्ट हुई हैं जिसका ख़तरा भी होता है, तो उनको अपने साथ ही रखना पड़ता है। और उसके बाद फाइनली इसकी लास्ट मील का टाइम हो जाता है, तो मैं इसको इसका जो लास्ट मील है वो 9:30 बजे के आसपास देती हूँ रात में, और इसमें मैं इसको होममेड सेरेलैक या दलिया ऐसा कुछ खिलाती हूँ। तो यहाँ पर बस इसके अब्बू आ जाते हैं 10 साढ़े 10 बजे और इसी तरह से ये है उसका रूटीन और ये उनके साथ खेलने लगती है। सो दैट्स इट फॉर द डे। अब मिलते हैं नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।